गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो विश्व खाद्य दिवस है ये मनाया जाता है कब? 16 अक्टूबर को। बात आए कि 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन स्थापना हुई थी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन की। कब? 1945, 1945 में। इस बार की अगर थीम की बात की जाए तो 2025 में इस दिन की थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि हु हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की फॉर द टर्म 2025-26, यानी कि हाल ही में फिक्की ने किसे 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है। तो फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष बन गए हैं अनंत गोयनका। ठीक है, कौन बने हैं? अनंत गोयनका फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, बात की जाए फिक्की की तो ये क्या है? फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना 1927 में हुई, हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। ज्योति विज इसकी DG यानी डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक है। और निर्वाचित अध्यक्ष कौन बन गए? अनंत गोयनका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया which country has recently signed the framework agreement of the International Big Cat Alliance? हाल ही में किस देश ने IBCA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IBCA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं मंगोलिया ने। मंगोलिया के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है जो यहाँ के, नाम क्या है इनका? नाम है इनका खुरेल सुख उखना। ये भारत के दौरे पर थे तो इन्होंने यहाँ पर IBCA के फ्रेमवर्क पर अपने साइन कर दिए। इसके अलावा भारत ने ई वीजा जो है मंगोलिया का, वो भी ई वीजा भी फ्री कर दिया, निशुल्क कर दिया। अच्छा, बात की जाए IBCA के बारे में तो नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। अध्यक्ष इसके हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, नाम क्या इनका? भूपेंद्र यादव ये है। IBCA में अभी 12 मेंबर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर है वो 12 है। अच्छा, इसके अलावा IBCA है क्या? जो 7 बिग कैट्स है। ठीक है, जो 7 बिग कैट्स है, ये मैं से छुपा देती हूँ। आज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये 7 बिग कैट्स कौन कौन सी है। इन 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए ये जो संस्था है, इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन फॉर यू आज का क्या है, समझ आया कुछ? क्वेश्चन फॉर यू है कि आपको मुझे बताना है कि ये जो 7 बिग कैट्स हैं ये है कौन कौन सी। इनके नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कई बार आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई, जैसे ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा बिग कैट अलायंस के तहत नहीं आता। ठीक है, 4 में से एक नहीं आता होगा। तो ये आप आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन, recently the CM of which state has launched CM flight for global career? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट की शुरुआत की है? तो वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट की शुरुआत की है असम में, है ना। यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर ये जो CM फ्लाइट है कि भाई जो यूथ है असम का, उनको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये CM फ्लाइट है ना। कि भाई जो लोकल टैलेंट है असम का वो बाहर तक पहुंचे, उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिले, है ना, बड़े प्लेटफॉर्म तक वो पहुंचे। अच्छा, बात की जाए असम की तो असम की कैपिटल दिशपुर है। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है और लक्ष्मण आचार्य गवर्नर है। अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब टू प्रमोट फुटबॉल? अभी हाल ही में किस राज्य ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, FC मतलब फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है? तो FC के साथ समझौता कर लिया है किसने? किसने?
सॉरी मेघालय ने, मिजोरम नहीं, मेघालय ने। किसने? मेघालय ने। अच्छा, मेघालय का एम है कि जो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, वो फुटबॉल कैपिटल ऑफ इंडिया बन जाए, है ना। ये फुटबॉल का प्रचार प्रसार करेंगे नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब के साथ मिलकर। नाम मेघालय, शिलोंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर जो कॉनराड संगम है सीएम है, और सी एच विजय शंकर गवर्नर। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड a 50,000 crore bamboo industry policy with a target of creating 5 lakh jobs in 5 years? हाल ही में किस राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सर्जन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति को शुरू किया है? तो ये 50,000 करोड़ की बांस नीति को शुरू कर दिया है महाराष्ट्र ने, है ना। बैम्बू इंडस्ट्री से ये क्या करेंगे, 5 साल में 5 लाख जॉब बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो महाराष्ट्र है इसको 15 जो सेक्टर्स है, 15 जो क्लस्टर्स है उनमें डिवाइड कर देंगे अलग अलग। ठीक है, नाम आया महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, देवेंद्र फडणवीस सीएम और आचार्य देवव्रत यहाँ पर गवर्नर है। फिर आपसे पूछा गया कि where was India's first QR based traffic challan payment kiosk installed recently? हाल ही में कहाँ भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया? तो ये कियोस्क को स्थापित किया गया गुरुग्राम में। भारत का पहला ये क्यूआर बेस्ड सिस्टम है कियोस्क, जहां पर अगर आपका चालान हुआ है तो आप जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ उतने ही चालान की पेमेंट करा सकता है, 90 दिन के अंदर अंदर के जो चालान है उन्हीं की पेमेंट आप इसके सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका चालान कोर्ट में पहुंच गया तो फिर ये कियोस्क उसमें कुछ नहीं कर सकता कि आपको बाद में लगे कि भाई डायरेक्ट डायरेक्ट पेमेंट करके काम निपटा लो, फिर ये नहीं हो सकता, है ना। चलो, 24/7 अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट, where has Home Minister Amit Shah recently laid the foundation stone of the Special Operation Training Center of NSG? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला रखी है अमित शाह जी ने कहाँ पर? मानेसर में। मानेसर कहाँ है? हरियाणा में, है ना। यहाँ पे एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा। नाम आया है एनएसजी का। ठीक है, एनएसजी की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? मानेसर हरियाणा में ही है। डीजी है इसके बी श्रीनिवासन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है एनएसजी। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछा गया कि What is India's rank in recently released हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? हाल ही में जारी हुए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? हर क्वार्टरली ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये निकलता है। ठीक है, अभी जो रीसेंट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया उसमें भारत की रैंक है कितनी? उसमें भारत की रैंक है 85। इसके अलावा टॉप किया सिंगापुर ने, सेकंड पे साउथ कोरिया, थर्ड पे जापान। बात करें भारत के आसपास की कंट्रीज की तो चाइना की रैंक 64, भूटान की 89, श्रीलंका की 96, नेपाल की 98, बांग्लादेश की 103, पाकिस्तान की 106 और अफगानिस्तान की रैंक 110 है। अच्छा, किस बेसिस पर निकाला जाता है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की भाई किस कंट्री का कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री है? ठीक है, तो उसमें भारत की रैंक आई है 85। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एजेंसी डेवलप्ड द सचेत अ डिजास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म? हाल ही में किस भारतीय एजेंसी ने आपदा पूर्व चेतावनी प्लेटफॉर्म सचेत का विकास किया है? अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर, कोई भी आपदा आने वाली है तो उससे पहले ही ये आपको सचेत कर देगा। तो इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, सी डॉट के द्वारा इसका निर्माण किया गया है सचेत का। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी।
इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जाकर आप पीडीएफ ले लेना। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी, और अपने डेली के क्लास का जो भी आप डेली पढ़ते हो उसका रिवीजन भी साथ साथ करते रहना। टेक केयर, बाय बाय।